नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पंचम के अध्याय 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। क्या है स्वस्थ तन और सुखी जीवन? चलो शुरू करते हैं। शाम हो गई। दादाजी चौक के मुंडे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। शाम का समय था और दादाजी बच्चों को क्या कर रहे थे? पुकार रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? मोबाइल से गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों बार चलो बाहर। जब बच्चे मोबाइल से गेम खेल रहे थे तभी सुषमा आती हैं और सुषमा शायद उनकी माँ हो सकती हैं। आगे पढ़ेंगे तब प्यारे बच्चों हम बता पाएंगे कि सुषमा कौन है। तभी कौन आती है? सुषमा आती है और सुषमा कहती हैं कि कभी दादाजी के पास बैठा करो क्योंकि दादाजी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इन मोबाइल गेम से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ मम्मी, मतलब सुषमा उनकी मम्मी है, ये हमें कन्फर्म हो गया। आप सही कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है, हर बात समझदारी की है, हर बात महत्व की है, हर बात अच्छी है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। कल भी उन्होंने कहानियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको समझाई थी। तोसी ने कहा। फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास जाकर बैठ गए। तोसी ने कहा और फिर उसके साथ यानी तोसी के साथ तीनों बच्चे जाकर दादाजी के पास बैठ जाते हैं। वे बेटे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी, किराएदार के 2 बच्चे हैं खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। किसके पास आकर बैठ गए? दादाजी के पास आकर बैठ गए। कौन बैठ गए? खुशी और अनु। उनके हाथ साफ नहीं थे। उनके हाथ क्या नहीं थे? साफ नहीं थे। पाँव भी गंदे थे। पाँव भी क्या थे? गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी ने भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गए। दादाजी की भौहें क्या हो जाती हैं? तन जाती हैं। दादाजी को बहुत ज़्यादा क्रोधित आता है, क्रोध आता है और क्रोधित हो जाते हैं। वे कहने लगे, बुरी बातें गंदगी, गंदगी क्या है? बुरी बातें, और अच्छी बात है सफाई, और अच्छी बात क्या है? सफाई है। गंदगी बीमारी लाती है। गंदगी क्या लाती है? बीमारी लाती है। और सफाई हमें बचाती है। सफाई हम सबको बचाती हैं। ये देखो दादाजी बैठे हैं, आपको जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा। ये अनु है और दूसरी कौन है? अनु की बहन है। ये दोनों किराएदार की क्या हैं? लड़के और लड़की हैं। और ये दादाजी बैठे हैं। बच्चों की खुशी और अनु की ओर देखा। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। बच्चों ने क्या करते हैं? खुशी और अनु जो नए आए हैं, किराएदार के लड़के हैं, उनकी तरफ देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठ गए। तब तक वे हाथ पांव धोकर दादाजी के पास में बैठ जाते हैं। दादाजी ने शाबाशी दी। दादाजी ने क्या की? शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ वातावरण, साफ स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलसी हमारे पास तक नहीं भटकता। दादाजी ने कहा, यदि हम साफ सफाई रखते हैं और शुद्ध वातावरण रखते हैं, साफ सुथरा वातावरण रखते हैं, तो हमें एक तो नींद अच्छी आती है, नींद होती है वो हमें अच्छी आती है। सुबह हम तरोताज़ा महसूस करके उठते हैं,
हम हर काम को क्या करते हैं, फटाफट करते हैं। आलसी हमारे पास तक नहीं भटकता, आलसी हमारे पास नहीं आता है। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिट्टू ने कहा, दादाजी यदि हम अच्छा भोजन करते हैं यानी साफ सुथरे रहते हैं तो भोजन भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। भोजन का पाचन भी अच्छी प्रकार से हो जाता है और हमें भूख भी अच्छी लगती है। ये सब कौन बता रहे हैं, दादाजी बता रहे हैं। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती हैं और उबासियाँ आती रहती हैं। यदि हमारी तबीयत खराब हो तो हम कैसा महसूस करते हैं, ये दादाजी ने बताया है। न तो हमको भूख लगेगी न हमको नींद आएगी और हमारा मस्तिष्क चिड़चिड़ा हो जाएगा। मन में क्या होगी, उदासी होगी और मुंह में क्या आएगी, उबासियाँ आएगी। ये सब कौन बता रहे हैं, दादाजी बता रहे हैं। ये कब आएंगी, जब हम साफ सुथरा वातावरण नहीं रखेंगे, खुद भी साफ सुथरे नहीं रहेंगे तब। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। दादाजी ने बताया कि जब हम भाग दौड़ करते हैं तब हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है और पसीने के साथ जब धूल के कण मिल जाते हैं तो हमारे शरीर पर एक मेल की परत जम जाती है, जिसके कारण हमारे त्वचा के छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और त्वचा के छिद्र बंद हो जाने के कारण हमारे शरीर क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। ओ दादाजी, चीची पसीना तो बदबू मारता है, हनी बोल पड़ा। हनी ने क्या कहा, पसीना तो बहुत क्या देता है, बदबू देता है। ये कौन कह रहा है, हनी कह रहा है। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाए, हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए, हमें अपने शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठते ही शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। अब दादाजी ने आगे क्या बताया, जब हमारे शरीर पर मेल जम जाए तो हमें क्या करना चाहिए, एक मोटा कपड़ा लेना चाहिए और उस मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उस मेल को शरीर से उतारना चाहिए। हमें सुबह उठते समय और शाम को सोने से पहले क्या करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए यानी दांतुन करना चाहिए। और हफ्ते में 2 बार क्या करने चाहिए, अपने नाखून को काटना चाहिए। और हम शौच करते हैं और उस शौच करने के बाद हाथ किससे धोने चाहिए, साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये सब कौन बता रहे हैं, दादाजी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दादाजी ने बताया कि हमें केवल वातावरण को साफ रखना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए। यदि कपड़े स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि कपड़े पर क्या लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। उसकी माँ ने कहा कि क्या हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। अमल यानी अपना रखा है, जो वास्तव में अपना रखते हैं उसको अमल कहते हैं। वो खाने वाला अमल नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर
सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। सुबह उठते ही सुषमा क्या करती हैं, फर्श और दीवारों पर क्या करती हैं, धूल को हटा देती हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। गंदगी से क्या होते हैं, कीटाणु फैलते हैं। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर सफाई नहीं होती है वहाँ नालियों में क्या होता है, कीचड़ जम जाती हैं। वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं, वहाँ भी कीटाणु पल जन्म ले सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। हमें धूप के अंदर भी बैठना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध हो, जो हम पानी पीते हैं वो पानी भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। हमें ऐसे कुएं का पानी पीना चाहिए जिसकी रोज़ाना क्या हो, सफाई हो। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो मटकी होती हैं, जो पानी के बर्तन होते हैं, उस पानी के बर्तन को भरने से पहले हम क्या करते हैं, धोते हैं। हर 1-2 दिन बाद या हमेशा उस पानी के बर्तन को भरने से पूर्व हम उस बर्तन की पहले साफ सफाई वापस करते हैं। तोसी बोली, तोसी क्या कहती है, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तोसी ने दादाजी को बताया कि दादाजी, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी बताया कि यदि आप गंदा पानी पियोगे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध यानी जो साफ़ सुथरा पानी नहीं पीने से होती हैं। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। दादाजी ने क्या कहा, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा ने आवाज़ आई। सुषमा की आवाज़ आई कि यदि आपकी बातें हो गई तो मैं क्या लगा दूं, भोजन लगा दूं। अरे याद करो बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध और ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फलों सब्जियों का उपयोग धो कर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियां से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। दादाजी ने यह भी बताया, जब सुषमा ने आवाज़ लगाई कि आपकी बातें हो गई हो तो मैं क्या लगा दूं, भोजन लगा दूं, तो दादाजी ने कहा कि जिस भोजन पर मक्खियाँ बैठती हैं, जिन फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जिन सब्जियों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जो सब्जी ढका हुआ नहीं हो, खुले में रखा गया हो, उन सारे को हमको नहीं खाना चाहिए। जो विद्यालय में हमें एक डीवर्मिंग की गोली दी जाती है जिससे हमारा पेट क्या रहता है, साफ रहता है। आयरन की गोली आपको भी विद्यालय में देते होंगे आपके गुरुजी प्यारे बच्चों। तो उस आयरन की गोली से भी हमें स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये सब कौन बता रहे हैं, दादाजी बता रहे हैं। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। हमें रोज़ाना क्या करना चाहिए, यदि हमारी तबीयत को अच्छा रखना है तो कसरत को करना चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिसमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। हमें ऐसे खेल खेलना चाहिए जिससे शारीरिक व्यायाम यानी व्यायाम भी हो जाए। खो खो, जैसे खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, तैराकी आदि। हम भले चंगे हो सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन खेलों के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गई। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए। दादाजी तो वो वहाँ वापस में ही भोजन कर रहे थे। दादाजी कहाँ से आ जाएंगे प्यारे बच्चों। दादाजी भी टहलते टहलते आ गए
और बातें सुन के कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे सोचते की निशानी है। हमेशा हमें पसंद रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते खिलते रहना चाहिए। न चिढ़े न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। न तो हमें चिढ़ना चाहिए, किसी पर गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, और न ही किसी बात की चिंता करनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए और प्रशंसा दिखाइए। का है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा सोचते पाओ। प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भेजना नहीं भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।